हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ओमान से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ओमान में रिंग ऑफ फायर लगभग हमें दिखने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम ओमान से आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वी पर हम मौजूद हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की ये छाया है जो हमें रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगी। भारत में अभी रिंग ऑफ फायर में थोड़ा समय लगेगा बनने में, क्योंकि अभी बीच में जिस समय लगभग 12 बजे का समय होगा उस समय दिखेगा, लेकिन ओमान में ये अब से कुछ ही क्षणों बाद आप देख सकते हैं चंद्रमा की छाया, सूर्य को कैसे सूर्य ढका हुआ नजर आ रहा है। और नंगी आंखों से आप बिल्कुल ना देखें। अनुपम कपिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम कपिल, आपने सनल एडमाकू को भी सुना कि ज्योतिष के अपने तर्क हैं लेकिन विज्ञान अपनी जगह है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो ग्रहण इस समय पड़ रहा है इसका जो बुरा प्रभाव है, आपने बताया 3 से 4 महीने, और इसका क्या प्रभाव हो सकता है? देखो, प्रभाव के अलावा जो मैं शॉक्ड हूं कि एक रैशनलिस्ट होके ऐसी बातें कर रहे हैं कि सूर्य के किरण इतनी दूर से आ रहे हैं और उसका कोई धरती पे प्रभाव नहीं होता है। इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो डॉक्टर्स जो है 1920s और 30s में रिसर्च किया था सूर्य के किरणों पे, उन्होंने देखा कि डिकॉक्शन बना के उन्होंने सूर्य के अंदर 4 दिन के लिए एक्सपोज किया और सेम डिकॉक्शन डार्कनेस में रखा इफेक्ट स्टडी करने के लिए कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जो सनलाइट के अंदर एक्सपोज था उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ बैक्टीरिया का। तो वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि सूर्य के किरणों में एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है। और दूसरी बात रही प्रभाव की, आपके जब विटामिन डी और D3 लेवल कम होते हैं बॉडी में, तो डॉक्टर कहता नहीं है आपको जाके सूर्य की रोशनी के अंदर आप जाके सूर्य के किरणें लो। इनफैक्ट D3 जो कम होता है तो वही बेस्ट ट्रीटमेंट है। विटामिन डी जो है विटामिन नहीं, एक हार्मोन है, जैसे प्लांट्स में सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल का। तो सनल जी का जो नॉलेज है बहुत आउटडेटेड है। मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि अच्छी लॉजिक की किताबें पढ़ें, औरबिंदो घोष को पढ़ें, बर्ट्रैंड रसेल को पढ़ें, लॉजिक एंड नॉलेज, और फिर अपडेट करके ये डिबेट पे आए। ऐसे ही बिना कुछ स्टडी किए, बिना कोई एविडेंस, हजारों अर्थक्वेक है मेरे पास, आपको चाहिए तो हम डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट में रैशनलिस्ट के साथ ही डिबेट करेंगे। 4 नंबर जो है मैक्सिमम और सबसे बड़े अर्थक्वेक जो धरती पे हुए हैं 4 नंबर पे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सनल जी का जो इफेक्ट के बारे में जो है एक्लिप्सिस का, बोलते कुछ नहीं है। तो इतने जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इवेंट होता है, चाइना इधर आ रहा है, चाइना का हमने प्रेडिक्ट किया था, इतने सारे प्रेडिक्शन। दिल्ली में 3 अर्थक्वेक अभी रिसेंटली हुए हैं। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे जनवरी से डेट वाइज दिए, डेट वाइज, और अभी भी अर्थक्वेक होने वाला है, लेकिन हम लोगों को अलार्म नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली इज वेरी मच प्रोन, सौराष्ट्र इज प्रोन, और इंडिया के अंदर कोरोना जाएगा। लेकिन सम अदर फेशियल टाइप की जो डिजीज है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर हम देखेंगे कुछ न कुछ ऐसा एपिडेमिक आएगा। अगला साल लोग कह रहे हैं, कई लोग, कि अच्छा होने वाला है। नहीं, अगले साल में वॉर होने की ज्यादा चांस है। अगस्त सितंबर में जब मंगल वक्री सितंबर टू नवंबर में होंगे और मीन राशि में आ जाएंगे मेष राशि से, उस समय चाइना का जो इनकर्जन जो है बहुत खतरनाक टाइप के हो जाएंगे। हमें हमारे इजराइल से जो अभी हमारा नया मित्र बना हुआ है, इससे हमें आर्म्स, एम्युनिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी ये उनके अष्टम स्थान में हो रहा है, और दशम स्थान से अष्टम स्थान राजा यानी कि प्रधानमंत्री देश के लिए ये बहुत अच्छा समाचार नहीं लाता है। और हमें कोई भी समिट जो होता है चाइना के साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर को नहीं जाना है। जब जाएंगे उसी टाइम पे हमारे साथ कपट होगा। ये स्ट्रेट अवे जब हमारे पॉलिसी मीटिंग्स होते हैं, जनरल लेवल के टॉक्स होते हैं, वो चीन को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो और एडवांस करके अंदर आते हैं और टेरिटरी लेते हैं। ये बिल्कुल जाने वाले नहीं है। और कुछ और बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात। अरुणाचल में भी हमें ध्यान। हाँ, अनुपम जी ने बड़ी बात कही है, और बड़ी बात ये कही है कि अगर हम हमारे रक्षा मंत्री उनके रक्षा मंत्री से बात करते हैं तो कपट हो सकता है। हमारे साथ सनल एडमाकू जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं। सनल जी, अनुपम जी ने जो बात कही उसका जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ही सिंपल है। देखो, पूरा रात में सूरज का किरण हमें नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं होता है। तो सूरज का किरण तो 6 घंटे तो कम होता है, क्योंकि हमारा बीच में एक चंद्रमा आते हैं, इसमें तो कुछ खतरनाक कुछ चीज नहीं है।
इसका प्रभाव तो कुछ टाइम तो रात में तो सूरज का किरण नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। जो हमें मिलना है वो तो नॉर्मली मिलता है, इसमें कोई ऐसा है। और उसका नाम कोट करने के लिए तो ये इस इंसान में एक बड़ा गलत किया, क्योंकि अरविंद महर्षि तो एक स्पिरिचुअलिस्ट है, बर्ट्रैंड रसल एक रैशनलिस्ट है। ये दोनों को इकट्ठे करके कैसे क्यों बात कर रहा है, तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि बर्ट्रैंड रसल ऐसा चीजों का अंधविश्वास बिल्कुल अंधविश्वास क्लियरली बता दिया है। उनका स्केप्टिकल एसेस कम से कम पढ़ो, फिर तो पता होता है। ये तो कोई ऐसा कंपैरिजन तो अरविंद महर्षि और बर्ट्रैंड रसल को करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए ये तस्वीर, बड़े खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आने लगी है। जी सनल जी आपका जवाब मैं सुनूंगी, लेकिन बहुत सुंदर तस्वीर अब निकल कर आ रही है जिसका इंतजार रहता है ग्रहण के समय। ये रिंग ऑफ फायर, ये ओमान से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग आधे जो ये रिंग ऑफ फायर, जो फायर है वो आधा जो जिसे कहा जाए वो दिखाई दे रही है। वलयाकार आकार में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा, वैज्ञानिकों का ये कहना है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की ये छाया है जो आपको इस समय दिखाई दे रही है। तो 1 ही मिनट का लगभग समय लगेगा और ये रिंग ऑफ फायर पूरी हो जाएगी और वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। मनीषा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, राजीव नारायण जी भी। राजीव नारायण जी, आपने सनल एडमाकू जी को भी सुना, अनुपम जी का भी अपना तर्क है, लेकिन अगर मैं तस्वीर की बात करूं तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर इस समय निकलकर सामने आ रही है ओमान से, रिंग ऑफ फायर। जी हेलो जी, सुन रही हूँ राजीव जी। आवाज मेरी आ रही है आपको? हाँ आ रही है मुझे, बोलिए आप। हाँ ऐसा है। हाँ शोभना जी, ये बेसिकली आप देख रहे हैं बीच में कंसंट्रेट कर रहा है ये कि सारा का सारा। तो इसमें बृहत संहिता जो अनुपम जी कह रहे थे, और अनुपम जी के सारे तर्क बहुत सुंदर हैं, वो बहुत ही विद्वान प्रतीत होते हैं। और उन्होंने ये बार बार कहा था कि जितने भी ये रैशनलिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, इनको बृहत संहिता जरूर पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी तो सोचो इनके लिए जीवन में बहुत कुछ खो दिया। मैं दोबारा आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये बृहत संहिता है और पेज नंबर 40 से करीब 45-50 पेज हैं जो कि सारे के सारे इक्लिप्स के ऊपर दिए हुए हैं। और बृहत संहिता जो है वारामेर की है। वारामेर ईशा से 150 साल पहले हुए राजा विक्रमादित्य के राजगुरु थे, ग्रेट मैथमेटिशियन। उस समय तक मॉडर्न साइंस दूर दूर तक नहीं थी। आपके मॉडर्न साइंस में जो नामी ग्रामी जो एस्ट्रोनॉमर हुए हैं वो केपलर हुए हैं। केपलर ने ऑर्बिट में घूमने वाले प्लैनेट्स के 3 लॉ दिए थे। और मजे की बात देखिए, केपलर ने भी ये कहा कि मैं पर्सनैलिटीज को एनालाइज करने के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल करता था। तो ये साइंटिस्ट भूल जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर वो केपलर जो है एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, जो इनको अभी तक आज तक नहीं पता। दूसरा बात आपको बताऊं कि जब वेद हैं, वेद जो हमारे 4 ऋषियों को आत्मसात हुए थे, मतलब मेडिटेशन स्टेट में मिले थे। ऋग्वेद मिला अग्नि को, यजुर्वेद मिला वायु को, सामवेद मिला क्या नाम आदित्य को, और अथर्ववेद मिला अंगिरा ऋषि को। तो वेदों के 6 अंग बताए गए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद और ज्योतिष। अब ज्योतिष वहां पर आई है। जितनी भी ऑल टाइप्स ऑफ इंसान की गणित है वो सबके सब ज्योतिष। 2 सेकंड और दीजिएगा। अब यहां पर आपको बता दें, हम लोग सनातन धर्म के कंसेप्ट के अनुसार हम 7 ऋषियों की संतान है। तो अत्रि ऋषि जो हुए, ग्रहण के बारे में सबसे पहले पृथ्वी पर अगर किसी ने ज्ञान दिया तो अत्रि ऋषि ने दिया। हम 7 ऋषियों की संतान है, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो इन लोगों को ये पता ही नहीं है। ये लोग बेसिकली पैसा खा करके विदेशों से भारतीय ज्ञान को डिग्रेड करते हैं। ये लोग वेस्टर्न ये मैकाले की लीगेसी को आगे बढ़ाते हैं। और चलिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं राजीव जी। किसी को गलत साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अनुपम जी का मैं एक बार फिर रुख करूंगी। अनुपम जी, किस राशि के ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च ठीक है राजीव जी। एक बार अनुपम जी का मैं फिर से रुख कर लेती हूँ, फिर आऊंगी मनीषा जी आपके पास। अनुपम जी, ये भी कहा जा रहा है कि राशि, शायद अनुपम जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मनीषा जी का मैं रुख कर लेती हूँ इस बीच। मनीषा जी, राशियों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि इसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा, तो किस राशि के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, वो क्या ध्यान रखें? देखिए, मेरा ये मानना है कि, और जैसे कि राजीव जी और कपिल जी भी बोल रहे हैं, और मैंने तो पहले ही बोला है कि बृहत संहिता, भद्रबाहु संहिता, ये मेदिनी ज्योतिष का विषय है। ये तब तक आपको इफेक्ट नहीं करेगा जब तक आपको दशा नहीं चलेगी कुछ ऐसे ग्रहों की जिसकी इस ग्रहण से कोई डीपर लेवल पे लिंक है। या वर्गों में षोडश वर्ग देखे जाते हैं, वर्गों में
लुमिनरीज यानी कि सूर्य और चंद्रमा की कोई राहु और केतु से परस्पर युति हर जगह हर वर्ग में बनी हुई है, तब इसे देखेंगे। अगर एक जगह ग्रहण हो रहा है तो 12 राशियों को 12 डेस्टिनी में मैं नहीं बांटूंगी और ये कहूं कि ये मिथुन राशि खत्म हो जाएगी, कर्क राशि। ये इंडिविजुअल चार्ट पर डिपेंड करता है कि आपको दशा क्या चल रही है। मान लीजिए आपको युति भी खराब है और आपके षोडश वर्ग में भी प्रॉब्लम है, मगर आपको दशा चल रही है बृहस्पति की, बृहस्पति आपको कुछ नहीं कह रहा, तो वो कहानी बहुत थोड़ी सी परेशानी देके निकल जाएगी। आप ठीक है, मान लीजिए आपको दशा चल रही है मगर युति की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देके निकल जाएगी। ठीक तो ये इंडिविजुअल चार्ट्स पे देखा जाएगा। और युति भी बनी हुई है, दशा भी चल रही है, बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। ठीक है। और ये खास बात मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो मनीषा जी हैं वो MBA किए हुई हैं, वाइस प्रेसिडेंट रही हैं एक प्राइवेट फर्म में, और कपिल अनुपम जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अनुपम जी का रुख करूंगी। ये नोएडा से हमें तस्वीरें मिल रही हैं और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य का इस समय हमें कटा हुआ दिखाई दे रहा है और रिंग ऑफ फायर की तरफ ये तस्वीर आगे बढ़ती हुई, और ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है वो इस समय चंद्रमा के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमें रात के समय चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है, उसी तरह इस समय सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। मैं अनुपम जी का रुख करूंगी। अनुपम जी, बहुत सारे दर्शक मुझे ट्वीट कर जानकारी लेना चाह रहे हैं और मेरा सवाल आपसे यही है कि राशियों के ऊपर, जैसा कि मनीषा जी ने कहा कि इंडिविजुअल हमें पत्री देखनी होगी, लेकिन क्या असर छात्रों के ऊपर, क्योंकि छात्र इस समय बहुत परेशान है, एकेडमिक ईयर शुरू नहीं हो पा रहा है, करियर, उसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशन आपकी? देखो, एजुकेशन के लिए 3 ग्रह, बुध लॉजिक का भी ग्रह कहा गया है, चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, 4th हाउस का लॉर्ड है, और 5th हाउस भी इंपॉर्टेंट है। तो 4th और 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों भी ग्रहण में इन्वॉल्व हैं। तो परिस्थिति, और जो बृहस्पति भी जो है वो जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से आगे जाएंगे जनवरी के बाद में, इनकी स्थिति और इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है, अभी जो क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए सब लोग घर में बैठ के, तो ये चीज जो कंफर्ट लेवल है जनवरी के बाद में ही आएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ओमान की है ये तस्वीरें, और ये देखिए वहां से ग्रहण अब वापस हमें जो है सूर्य का ज्यादा हिस्सा दिखाई देने लगा है, वहां रिंग ऑफ फायर बनी, लेकिन उसके बाद अब ये छाया कम होते हुए, और लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है। दिल्ली की तस्वीरें आप ये देखिए, काफी बड़े हिस्से को, लगभग 3/4 हिस्से को ढक लिया है। और ये नोएडा की तस्वीरें, सूर्य जो है वो चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये हम आपको बता दें क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है, और इसीलिए ये हमें ग्रहण दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों का अपना पक्ष है, ज्योतिषाचार्यों का अपना पक्ष है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि नंगी आंखों से बिल्कुल ग्रहण को देखने की कोशिश ना करें, सूर्य को देखने की कोशिश ना करें। हम लगातार हर कोने से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुंबई अमृतसर में भी दिख रहा है सूर्य ग्रहण, हालांकि मुंबई में क्योंकि बदली छाई हुई है इसलिए बहुत स्पष्ट तस्वीरें नहीं, और दिल्ली नोएडा की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दिल्ली से तस्वीरें आपके सामने इस समय, और अंधेरा सा प्रकाश जो है वो कम होने लगता है क्योंकि सूर्य के ऊपर चंद्रमा की छाया आने लगती है, और इसीलिए वो रिंग ऑफ फायर यानी किनारे से हमें किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं सूर्य की। सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का मानना है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती और रोगी सूर्य ग्रहण से 3 घंटे पहले तक भोजन कर सकते हैं। अनुपम जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अनुपम कपिल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, छात्रों के लिए मैं बात कर रही थी क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है इस समय छात्रों के जीवन में, तो इस ग्रहण का छात्रों के जीवन पे क्या असर होगा ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आपको असर से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज खाली छात्र नहीं सभी के लिए बताऊंगा, बहुत जो इम्पोर्टेंट, और जो मैं बात कह रहा हूँ सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ऐसी बात आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी इंडियन टेलीविजन पे, क्योंकि हम अपनी संस्कृति की जो चीजें भूल गए हैं। रोलैंड हंट करके एक इंसान हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी किताब कलर्स पे लिखी है, और एक घड़ियाली है दिनचौ घड़ियाली, 1920s के अंदर पारसी जेंटलमैन थे, उन्होंने रंगों के ऊपर
बहुत अच्छा ये बहुत अच्छे चित्र भी देख रहा था मैं आपके स्क्रीन पे, जो ये जो ग्रहण के अलग अलग ये आ रहा है, इसमें बृहद संहिता में मैं इसे भी जोड़ रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ छात्रों के लिए, ये रंगों का जो असर, जो हेलो बन रहा है, जिसको आभा बोलते हैं। अभी आप रैशनलिस्ट से पूछेंगे, साइंटिस्ट से पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अलग अलग रंग क्यों दिख रहा है। अलग अलग रंग अलग अलग प्रकार का जो फिनोमिनन दिखाता है और कौन सी जगह पे उत्पात होने वाला है और कहाँ संकट आने वाला है वो बताता है। सो सोलर एक्लिप्स से पहले जो हेलो है और जो बाद में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी रंगों के बारे में सरल से देख लीजिए, इसको कहते हैं कलर मेडिटेशन। आप प्रिज्म से जब देखते हैं किरण को, सनरेज को, तो आपको 7 बैंड्स ऑफ कलर्स नजर आते हैं, विब और जिसे कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो। अभी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी हम सब के जो ऑरा है, सबके जो कलर इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि घर में बंद है। जब घर में बंद होते हैं, डार्कनेस के अंदर सनलाइट नहीं मिल रही, तो राहु का, डार्कनेस का प्रभाव ज्यादा होता है शरीर में, मन के ऊपर, आदमी डिप्रेस्ड होता है। हमें सनलाइट की, अभी सनलाइट अगर नहीं है, बारिश आ रही है, तो आपने क्या करना है, विजुलाइज करना है, ऐसे चेयर पे इरेक्ट होके बैठना है, डीप ब्रेथ लेना है इनसाइड, और जब आप ब्रीथ लेते हैं, चाहे किसी भी धर्म के आप देवता में मानते हो या ना मानते हो, बट आप इमेजिन कीजिए कॉस्मिक पावर ऊपर से व्हाइट कलर की जो लाइट आपके ऊपर से आ रही है और शरीर के अंदर पूरा प्रवेश कर रही है। आपको अपना ब्रेथ जो है, जब आप इनहेल करते हैं, कम से कम 18 सेकेंड तो रोकना है। और जब नहीं मुझे बात पूरी करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट लूंगा सिर्फ। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपको इमेजिन करना है जितनी इंप्यूरिटीज, डिजीज एक्सेट्रा, क्योंकि ये कोरोना का भी इलाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज माइंड ओवर मैटर, ये सब आपके बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। फर्स्ट लेवल जो है व्हाइट कलर, फिर सीक्वेंस में वॉयलेट के साथ ऐसे कीजिए, फिर ब्लू को, फिर इंडिगो। ऊपर वाले जो 3 कलर हैं वो ठंडे कलर हैं, नीचे से जो आप ड्रॉ करेंगे फुट से, रेड, ऑरेंज, येलो, ये वार्म कलर। आऊंगी कपिल जी थोड़ी सी समय की पाबंदी है, आपकी बात मैं सुनूंगी पूरी। कोरोना काल में सूर्य ग्रहण, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप भी बने रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज के साथ और अपना बहुत ध्यान रखिए।